अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, अवाम इस हद तक पहुंच चुकी है कि अपने रिक्शे और मोटरसाइकिल जो है वो आग लगा रहे हैं उनको। 48 लाख की जो फर्नीचर की सेटिंग करवा रहे हैं, जो मिनिस्टर इनक्लेव में इनको घर मिले हैं, इनके ऊपर अखराजात करें अपने पैसों से नहीं, हुकूमती पैसों से। इनका मिशन अपने केसेस खत्म करना, अपने वीवीआई प्रोटोकॉल इंजॉय करना, किसी अवाम के साथ वास्ता नहीं है। एहसन इकबाल ने जो कहा, जो अगर हम रशिया से तेल लेते हैं तो हमारे ऊपर पाबंदी, आलमी पाबंदी लगेगी कि हमें आपने बुद्धू समझा होगा या हम बेवकूफ़ हैं। शक्ल से पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ लगती है तो आप आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपने दिल से जो बात निकालते हैं और करके चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ रियाज, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करते हैं इस हुकूमत की जानिब से जो अवाम पर जुल्म किया जा रहा है, अवाम पर दीगर अशिया के ऊपर जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। अवाम इस हद तक पहुंच चुकी है कि अपने रिक्शे और मोटरसाइकिल जो है वो आग लगा रहे हैं उनको, और कहते हैं कि इस महंगाई में कौन पेट्रोल डलवाए। और दूसरी जानब देखा जाए, ये हुकूमत हमें सबक दे रही है और हमें बता रही है कि आप एक रोटी है तो 4 भाई हैं तो 4 हिस्से करके खाएं। अगर आप चाय की प्यालियां 3 पीते हैं तो दिन में 1 पिए, कम करें। और दूसरी जानब ये जो हुकूमत है, हुकूमत के जो वजीर खजाना है, हमें तो दर्स दे रहे हैं कि आप रोटी कम खाएं, आप चाय कम पिए, आप इशिया के ऊपर कीमतें बढ़ी हैं तो आप उनकी ज़रूरतें कम करें। उसके बावजूद ये लोग जो हुकूमत में बैठे हैं, ये अपने घरों में 48 लाख की जो फर्नीचर की और दूसरी सेटिंग करवा रहे हैं। जो मिनिस्टर इनक्लेव में इनको घर मिले हैं, इनके ऊपर अखराजात करें अपने पैसों से नहीं, हुकूमती पैसों से। ये इनके बाप के पैसे नहीं है, ये अवाम के पैसे हैं जिनके ऊपर ये लोग सबक हमें देते हैं। और मैं यह साथ ही ये सब पूछना चाहता हूँ कि IMF ने आज तक इनके ऊपर पाबंदियां क्यों नहीं लगाई? क्या अवाम के ऊपर ही पाबंदियां लगती हैं? अवाम को ही कहा जाता है कि इनकी चीज़ों के ऊपर जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर प्राइसेस बढ़ाई जाएं। कभी इनको क्यों नहीं कहा गया कि आप अपने दौरे बाहर के कम करें? आप ये जो गुची अरमानी के कपड़े और जूतियां पहन कर आते हैं हमारे पास भीख मांगने, आप ये जो 20-20 बंदे प्राइवेट जेट के ऊपर आते हैं या दौरे के ऊपर आते हैं, आप अपने अखराजात कम करें, आप अपने VVI प्रोटोकॉल कम करें, आप ऐवानों में बैठकर AC ना चलाएं। इनके ऊपर क्यों नहीं पाबंदी लगती? इनकी मुराद वापस क्यों नहीं ली जाती? क्या 75 सालों से अवाम के ऊपर जुल्म किया जाएगा और जो होता आ रहा है? और इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं, मुल्क भर में, पाकिस्तान में PTI की जानब से रात 9 बजे इतवार वाले दिन एहतजाज की कॉल है इस महंगाई के खिलाफ। जो महंगाई, और मैं साथ ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये महंगाई के खिलाफ आए थे तो महंगाई मुकाओ मार्च करते, और उस महंगाई मार्च जो इन्होंने किया उसके बावजूद ये लोग आए और आते साथ कमर तोड़ दी उस गरीब अवाम की, और अवाम को नोचा इन्होंने, नोच नोच के पहले भी खाया और अब भी। इनका एक ही मिशन है, और इनका मिशन अपने केसेस खत्म करना, अपने VVI प्रोटोकॉल इंजॉय करना। इनका कोई किसी अवाम के साथ वास्ता नहीं है, ना इनका माजी में रहा है, और रशिया के साथ इनकी कोई डील नहीं हो रही, और ना ही ये अमेरिका के कहने पर इनके साथ कोई डील करेंगे, क्योंकि अमेरिका के आगे ये सिर्फ यस सर करते हैं, नो नहीं। इनको रशिया से गंदम भी अच्छे रेट पर मिलती, इनको रशिया से तेल भी अच्छे रेट मिलते, लेकिन इन्होंने वहां से नहीं लिए। कहते हैं, एहसन इकबाल साहब कहते हैं, अगर वहां से रशिया से हमें तेल हम ले तो हमारे ऊपर इंटरनेशनल सेक्शन के तौर पर हमारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी। चाइना के ऊपर क्यों नहीं लग रही? भारत के ऊपर क्यों नहीं लग रही? दीगर दूसरे ममालिक भी हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं पाबंदियां लग रही? क्या पाकिस्तान या छूत कौम है जिसके ऊपर ये पाबंदियां लगेंगी? क्या ये अवाम नहीं है? क्या इनको मरने का हक है? क्या ये जो पहले अवाम मर रही है ये और मरे? और आपने ये जो 2 मंथ में डॉलर की जो हदें क्रॉस करवाई हैं, 208 से ऊपर गया, ये किसका कसूर था? आप तो आए थे, आप तो कहते थे इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है।
आपने आते बेड़ा गर्क किया। आप कहते हैं जी IMF की डीलें माननी है, तो क्या इमरान खान गलत कर रहा था? तो फिर उसकी हुकूमत रहने देते। अगर उसकी डीलिंग और उसकी शराइत ही मानकर आपने कीमतें बढ़ाकर अवाम की कमर ही तोड़नी थी, तो आप किस लिए आए थे? आप क्या करने पाकिस्तान में आए? पाकिस्तान के इक़्तिदारों में आप बैठकर ये जो चीजें आप छेड़ रहे हैं, और ईवानों में तो आप बैठते नहीं हैं, आप तो अपने शशके पूरे कर रहे हैं, आप अपने प्रोटोकॉल जो है एंजॉय कर रहे हैं। आपको अवाम के साथ क्या है? आप तो अपने घरों पे खर्चे करें, आप तो अवाम को मशवरे दे जी चाय कम करें, रोटी कम खाएं। आपको इस चीजों से क्या है कि अवाम मर रही है या नहीं? आपको तो अपने मामलात से है। आए, नैब को आजाद करें, FIA को आजाद करें और अपने केसेस खत्म करें और जी बस जाएं। इसके बावजूद अवाम नहीं बोल रही। अवाम के ऊपर अब जुल्म किए जा रहे हैं पिछले 75 सालों से। साथ में आपको एक बात बताता जाता हूं कि एहसन इकबाल ने जो कहा कि इस टाइम जो अगर हम रशिया से तेल लेते हैं तो हमारे ऊपर पाबंदी, आलमी पाबंदी लगेगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि हमें आपने बुद्धू समझा होगा या हम बेवकूफ हैं। शक्ल से पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ लगती है, तो आप आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपने दिल से जो बात निकालते हैं और करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता और न ऐसे होने देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।